नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे सुपाइन सीरीज। सुपाइन मतलब सीधे लेटने या पीठ के बल लेटने को सुपाइन पोजीशन बोलते हैं और सीरीज यानी कि इसकी क्या सीक्वेंस होती है, किस प्रकार से आप सुपाइन पोजीशन के आसन को कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को बॉडी के पास रख लीजिए, पाम फेसिंग द ग्राउंड। इस प्रकार से आप लेटे हुए या सुपाइन पोजीशन की समस्थिति में आ सकते हैं। इसके बाद शुरुआत करने के लिए पहला आसन है एक पाद उत्थान आसन। एक मतलब वन, पाद मतलब पैर या लेग, उत्थान मतलब उठाना या रेजिंग पोज। तो शुरुआत करते हैं वन लेग रेज पोज यानी कि एक पाद उत्थान आसन से। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर लेकर आइए 90 डिग्री तक, जितना हो सके कंफर्टेबली होल्ड कीजिए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। ध्यान रखिएगा जितना टाइम आप इनहेल करते हुए ऊपर ले जाने में लगाते हैं उससे डबल टाइम एक्सेल करते हुए नीचे लाने में लगाना है। इसी प्रकार से आप लेफ्ट लेग के साथ भी इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कीजिएगा, किंतु नीज को बेंड मत कीजिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है या बैक प्रॉब्लम रहती है वो इसको अवॉइड कीजिएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो आपके एब्डोमिनल मसल्स की मसाजिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आपके लोअर बैक, पेल्विक, पेरिनियल मसल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसका पोस्चर ठीक करने में बेनिफिट करता है। इसके बाद दोनों पैर साथ में ले जाकर पाद उत्थान आसन इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक होल्ड कीजिए जितना पॉसिबल हो सके और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। ध्यान रखिएगा कोर मसल्स पे प्रेशर, स्ट्रेंथ फील कीजिए और जितना हो सके धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। कृपया झटका मत दीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कंफर्टेबली कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नौक आसन या नव आसन पे। इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। नौक आसन में आपके हाथ सीधे रहते हैं पैरों की तरफ और नव आसन में हाथ दोनों पैरों के साइड में रहते हैं, पाम फेसिंग द लेग्स। सही तरीके से करने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए, सुपाइन पोजीशन में इनहेल कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद सांस को रोकते हुए या रिटेन करते हुए दोनों पार्ट्स अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को ऊपर उठाइए। जितना हो सके कंफर्टेबली होल्ड कीजिए। हिप्स पे या लोअर बैक पे पूरी बॉडी का वेट बैलेंस कीजिए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाइए। ध्यान रखिएगा झटका मत दीजिएगा, जितना हो सके आराम से नीचे आइएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो आपके मस्कुलर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस और हार्मोनल सिस्टम्स की टोनिंग और स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आपकी बॉडी में कोई तरीके की लथार्जी है तो उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको परफॉर्म कर सकती हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन यानी कि हाफ विंड रिलीज पोज। इसको करने के लिए धीरे धीरे इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, एक्सेल करते हुए नीज को बेंड कीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक करके लेग को हक कीजिए और अपनी नोज को अपनी नीज पे टच करने का ट्राई कीजिए। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस पैर ऊपर, सर धीरे धीरे नीचे और एक्सेल करते हुए पैर वापस ज़मीन पर धीरे धीरे नीचे जाते हुए। इसी तरीके से लेफ्ट लेग के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर, नीज को बेंड नहीं कीजिएगा। एक्सेल करते हुए नीज बेंड करके चेस्ट के पास लेकर आइए। हक करते हुए नोज को नीज पे टच करने का ट्राई कीजिए। ब्रेथ को होल्ड कीजिए जितना हो सके। वापस इनहेल करते हुए सर धीरे धीरे ज़मीन पर, पैर ऊपर 90 डिग्री और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। झटका मत दीजिएगा। इसके बाद आते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन यानी कि इसका कंप्लीट जो पोस्चर है वो दोनों लेग्स के साथ में इनहेल करते हुए ऊपर लेकर आइए 90 डिग्री तक बिना नीज को बेंड करें। एक्सेल करते हुए दोनों नीज को बेंड करके फिंगर्स इंटरलॉक करके नीज को चेस्ट के पास लाइए और नोज को दोनों नीज के बीच में लाने का ट्राई कीजिए
और पोजीशन होल्ड कीजिए। वापस इनहेल करते हुए पैर धीरे धीरे ऊपर, सर ज़मीन पर, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आइए। झटका मत दीजिएगा, जितना हो सके धीरे लेकर आइए। और इस प्रकार से आप पवन मुक्त आसन कंप्लीट कर सकते हैं दोनों लेग्स के साथ। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आपके लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को लूज करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, और मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। विंड रिलीजिंग पोज यानी कि कॉन्स्टिपेशन या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस लगभग सारे सुपाइन पोजीशन के सेम ही रहेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, साइटिका, सीरियस बैक पेन या स्लिप डिस्क है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। जितना भी करें, जितना कंफर्टेबली आप कर पाएँ उतना ही कीजिएगा। अपनी बॉडी को स्ट्रेच मत कीजिएगा, कंफर्टेबल पोजीशन में ही रहिएगा पूरे आसन के दौरान, और कोई भी दो आसन के बीच में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दीजिएगा ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद ही आप अगले आसन पे आइएगा। इसके बाद सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड करने के लिए प्रेपरेटरी पोज विपरीत करनी करना ज़रूरी होता है। कुछ इस प्रकार से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाकर 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा। उसके बाद ही हाथों के सपोर्ट से पैरों को स्ट्रेट करने का ट्राई कीजिएगा। पूरी बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स पर आना चाहिए, और इस प्रकार से आप सर्वांग आसन यानी कि शोल्डर स्टैंड कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के बाद सीक्वेंस में अगला स्टेप है एक पाद अकुंचन आसना। एक्सेल करते हुए राइट और लेफ्ट लेग से नीज को बेंड करते हुए नोज पे टच करने का ट्राई कीजिए। इसके बाद अकुंचन आसन दोनों पैरों से नोज को दोनों नीज के बीच में लाकर इस तरीके से पोजीशन होल्ड करने का ट्राई कीजिए। ये प्रेपरेटरी पोज है हल आसन के लिए यानी कि प्लॉ पोज। उसको करने के लिए आप दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं और एक एक करते हुए पैर को ज़मीन पर टच करने का ट्राई कर सकते हैं। पैर को नीचे ले जाते टाइम आपको ब्रीदिंग को होल्ड करना होता है, किंतु आसान तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप एक्सेल करते हुए पैर को नीचे ले जा सकते हैं। इससे आपके कोर मसल्स पे स्ट्रेच कम फील होगा। इसके बाद दोनों पैरों को साथ में नीचे टच करने का ट्राई कीजिए, किंतु नीज को बेंड मत कीजिएगा। जितना कंफर्टेबली हो सके पोजीशन होल्ड कीजिए, और इसी प्रकार से आप हल आसन को पूरा कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाजिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को काफ़ी इन्हेंस कर देता है, और लिवर और किडनी के फंक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। अब बात करते हैं इसके काउंटर पोज की। इसके तुरंत बाद आपको सेतु बंद यानी कि ब्रिज पोज में आना होता है। कुछ इस प्रकार से दोनों पैरों को ज़मीन पर रखिए और बीच के पोर्शन की बॉडी को ऊपर लेकर आइएगा इनहेल करते हुए, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस। इसके बाद दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए चक्र आसन में आ जाइए यानी कि व्हील पोज, कुछ इस प्रकार से। ये काउंटर पोज हैं हल आसन और सर्वांग आसन के, जिसको सीक्वेंस के तौर पर इनके बाद करना काफ़ी हेल्पफुल और ज़रूरी रहता है। इसके बाद ज़्यादातर सुपाइन पोजीशन का काउंटर पोज मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज, जो आपके थ्रोट के ब्लॉकेजेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने सुपाइन पोजीशन की सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स, काउंटर पोजेस और सीक्वेंस के बारे में जाना। आप इस प्रकार से सही ढंग से ब्रीदिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉडी को जितना हो सके कंफर्टेबल पोजीशन में रखिएगा हर आसन की पोजीशंस में। आसन की फाइनल पोजीशन अटेन करना ज़रूरी नहीं है, किंतु उसको सही ढंग से करना ज़रूरी है। आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।